नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। मान लीजिए ये पूरब हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये दक्षिण की ओर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। मोहन बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। 40 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। पहले दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए 40 मीटर चला, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर चलने के बाद 40 मीटर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो जब आप ऊपर से आएगा तो बाईं ओर आपका पूरब साइड हो जाएगा इधर से, ठीक है। यानी कि फिर इधर मुड़ जाता है, ठीक है। फिर मुड़ तथा 30 मीटर चला, ठीक है। मुड़ने के बाद ये कितना मीटर चला, तो 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद और बिंदु P पर पहुंच गया, ठीक है। बिंदु A और B के बीच की सीधी दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी कि इस लाइन को हमको बताना है, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है। तो दोस्तों आपने एक 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आप ए बी, अगर ए बी को हमको ज्ञात करना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए बी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। 40 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है, 1600 हो जाएगा, प्लस 30 का 3 तरीके 9, तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2500 का अगर आप वर्ग कीजिएगा, ए बी का स्क्वायर है ना, इसको हटाने के लिए, स्क्वायर हटाने के लिए इसका हमको वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 का, तो हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। ए बी का मान कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 50 दिया है, यानी कि 50 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो 50 मीटर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ लिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये सबको पता है, ये हॉकी भी है, बेसबॉल, सी कबड्डी और डी है फुटबॉल, ठीक है। तो सबको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे 3 नंबर, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। एच आई की बहन है, ठीक है। मान लीजिए एच और आई है, ये बहन है, ठीक है। एच आई की बहन है, ये एच माइनस है, ठीक है। बी एच की माँ है, ठीक है। अब जो बी है वो एच की माँ है, ठीक है, ये भी माइनस है, ठीक है। और जे आर की पुत्री है, ठीक है। मान लीजिए जे है, जे है, ये आर की पुत्री, सॉरी उल्टा हो गया, फिर से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एच आई की बहन है, ठीक है। ये एच हो गया, ये आई हो गई, आई की बहन है एच, ठीक है। और बी एच की माँ है, और जो बी है वो एच की क्या है, तो माँ है, ठीक है। तो बड़े आदमी को ऊपर रखेंगे, ठीक है। जे आर की पुत्री है, ठीक है। आर की पुत्री क्या है, तो जे है, ठीक है। आर की पुत्री है। आई जे की बहन है, ठीक है। मान लीजिए आई है ये जे की बहन है, ठीक है। ये भी भाई बहन हो गए, ठीक है। तो आर एच से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जो आर है वो एच से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों दोस्तों भाई बहन हो गए, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आर का लड़के हैं तीनों, ठीक है। यानी कि पापा हो जाएगा, ठीक है।
एच आर एच से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एच का आर क्या लगेगा, ठीक है, तो पापा लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है, पिताजी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मनीष की बहन साक्षी, ठीक है। मान लीजिए मनीष कोई एम हो गया, ठीक है। उसकी बहन साक्षी, ठीक है। उसकी बहन साक्षी, ठीक है। मान लीजिए साक्षी पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसमें स्पेस कम है, ठीक है। साक्षी, ठीक है। फिर शुभम की पत्नी है। मनीष की बहन साक्षी, वो जो है साक्षी, वो शुभम की पत्नी है, ठीक है। शुभम की पत्नी है, ठीक है, माइनस हो गया क्योंकि ये पत्नी है, ठीक है, शुभम की, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। शुभम दर्शन का भाई है, ठीक है। अब जो शुभम है वो डी दर्शन का भाई है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे। मनीष के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है, ठीक है। अब मनीष के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है, ठीक है। मनीष के बेटे आकाश, ठीक है, की बहन बहन एक रेखा है, ठीक है। रेखा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रेखा है जो दर्शन की बेटी है, ठीक है। जो दर्शन की बेटी है। अब ये किसकी बेटी है, रेखा जो है वो दर्शन की बेटी है, ठीक है। तो इसके आगे अब देखेंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है, दर्शन की बेटी है। रेखा रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। रेखा के पिता दर्शन की माँ, रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है, ठीक है। माँ सलोनी है, SALO, ठीक है। सलोनी से शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। सलोनी है। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, ठीक है। अब सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, यानी कि सलोनी का साक्षी क्या लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या लगेगी दोस्तों, सलोनी का लड़का डी है, ठीक है। और डी का भाई है एस, और एस की पत्नी है साक्षी, ठीक है। तो सलोनी और साक्षी में क्या संबंध होगा दोस्तों, किस क्या पूछ रहा है, सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, ठीक है। जो सलोनी है वो साक्षी का क्या लगेगी, ठीक है, तो सास लगेगी, ठीक है दोस्तों। सास हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भानु चिराग की बहन है, ठीक है। ये भी ब्लड रिलेशन का है। मान लीजिए कोई भी हो गया, भानु वो चिराग की बहन है, ठीक है। वो चिराग की बहन है, ठीक है, माइनस लिख देंगे इसको। आर्यन भानु के पिता है, ठीक है। अब जो आर्यन है वो भानु के पिता है, ठीक है, तो पिता को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, पिता है। चिराग दीवान का भाई है, ठीक है। अब जो चिराग है वो दीवान का भाई है, यानी कि बी सी और डी तीनों भाई बहन है, ठीक है। फिर दीवान ईसा के पति है, ठीक है। अब जो दीवान है वो ईसा के क्या है, तो पति है, ठीक है, पति है, ठीक है। आर्यन से किस प्रकार संबंधित, ईसा पति है, उसके बाद ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब जो आर्यन है वो ईसा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आर्यन के पुत्र कौन है, तो डी है, ठीक है, और डी की पत्नी ईसा है, ठीक है। तो पुत्र वधु लगेंगे, ठीक है। पुत्र वधु क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुत्र वधु, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में सिलेंडर को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में हाइड्रोजन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सिलेंडर को UHGQJWA लिखा जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखा जा रहा है पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले सी से क्या करेंगे कि यू बनेगा, ठीक है, पहले हमारा यही रहेगा टारगेट, ठीक है। तो सी से कुछ नहीं बनेगा। फिर आर से देखेंगे, ठीक है। आर के बाद अगर PQRSTU, ठीक है। आप तीसरा आर के बाद तीसरा नंबर क्या आता है, तो यू आता है, ठीक है। यानी कि सिलेंडर में हम आर का तीसरा नंबर देखेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है।
आर के बाद पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, यानी कि आर के बाद 3 नंबर पे यू आ रहा है, ठीक है, 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। फिर ई का देखेंगे, ठीक है, ई के बाद तीसरा नंबर एच आता है, ठीक है। फिर डी के बाद तीसरा नंबर जी आता है, ठीक है। फिर एन के बाद तीसरा नंबर क्यू आता है, ठीक है। फिर जी के बाद जी फिर जी के बाद तीसरा नंबर क्या आता है, तो आई आता है, ठीक है, आई लिख देंगे, ठीक है। फिर जे के बाद तीसरा नंबर तो एल आता है, ठीक है दोस्तों, एल लिख देंगे, ठीक है। सॉरी इधर से लिखेंगे, आई सॉरी इधर तीन, चार जो है ना वो 3 प्लस किया है, ठीक है। और फिर आई के बाद तीसरा नंबर जी आ रहा है, ठीक है। आई के बाद -2 करेंगे तो जी आएगा, ठीक है दोस्तों। आई के बाद -2 कीजिएगा तो जी आएगा, ठीक है। यानी कि 3 को प्लस कर रहे हैं उसके बाद माइनस होता जा रहा है, ठीक है। फिर एल के बाद तीसरा क्या आएगा, तो 2 माइनस करेंगे जे के एल, ठीक है, यानी कि ये एल है, अगर इसमें 2 माइनस करेंगे तो हमारा जे आएगा, ठीक है। फिर वही इसी तरह वाई में अगर 2 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इसमें भी 2 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर सी के बाद 2 माइनस करेंगे तो ए आएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि 4 को 3 प्लस किया है, ठीक है। फिर 4 को -2 कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोजन को करेंगे तो एन का हमारा पहला क्या होगा, ठीक है, एन का तीसरा नंबर लेंगे, एन के बाद तीसरा नंबर, ठीक है। तो एन के बाद तीसरा क्या आता है, तो क्यू आता है, ठीक है। फिर इसमें 3 जोड़ दिए हैं, ठीक है। फिर ई के बाद तीसरा जोड़ेंगे, ठीक है। तो ई के बाद तीसरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो ई एफ जी एच आएगा, ठीक है, एच आ गया, ठीक है। अब क्यू एच देखते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में किस नंबर में दिया है, ठीक है, एक दो सॉरी तीनों में दिया है, यानी कि ये पहले ही आउट हो गया है, ठीक है, हमारे आंसर से, ठीक है। फिर इसके आगे देखते जाएंगे, तीसरा नंबर जी है, जी के बाद तीसरा क्या होगा, तो जी के बाद हमारा तीसरा हो जाएगा दोस्तों, जी के बाद तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो जे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक और को हमको 3 करना है, ठीक है। फिर ओ को देखेंगे, ठीक है, ओ का तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा आगे, ठीक है। ओ का तीसरा आगे क्या होगा, तो दोस्तों हमारा आर हो जाएगा, ठीक है, आर, ठीक है। तो ओ जे एच आर इन दोनों में दिया है, ठीक है दोस्तों, ओ जे एच एच ओ क्यू एच जे आर, ठीक है, क्यू एच जे आर इन दोनों में दिया है। इसके बाद ये हट गया है, ठीक है, ये भी हट गया है। अब हमारा 2 आंसर लाना है, ठीक है, हमको पता है कि ए और बी में से कोई ही सही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 4 को +3 कर दिए, ठीक है। अब 4 को क्या करेंगे, तो -2 करेंगे, ठीक है। तो आर के पहले दूसरा कौन आता है, ठीक है, आर के पहले दूसरा दोस्तों हमारा पी आता है, पी क्यू आर, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर में ये बी बन रहा है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट अगर आप एग्जाम हॉल में है तो ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, डी के पहले दूसरा क्या आएगा, तो बी आएगा। फिर वाई के पहले दूसरा क्या आएगा, तो डब्ल्यू आएगा, ठीक है। और फिर एच के पहले तीसरा क्या आएगा, तो एफ आएगा, यानी कि हमारा क्यू एच जे आर ओ बी डब्ल्यू एफ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, बस इसमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर करना है। तो कैसे दोस्तों ये आ रहा है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। फिगर नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो फिगर नंबर हम पहले 1 में देखेंगे कि 22 बीच वाला कैसे आया, ठीक है। तो 7 त्रिके 21 कर देंगे, ठीक है, 21 + 1 तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह फिगर नंबर हम 2 में देखेंगे, ठीक है, 6 दूना 12, 12 और 9 कितना होता है, तो 12 + 9 हमारा क्या हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम तीसरे फिगर में भी करेंगे, ठीक है। 8 8 पचे 40, ठीक है, 40 और +3, ठीक है, तो 43 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है, 43 दिया है, हमारा सही आंसर हो जाएगा यही, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजी से समझ लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, ठीक है।
इसमें भी फाइंड द मिसिंग नंबर दे रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे दोस्तों ये कैसे बना है, ठीक है। तो रो वाइज इसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों, रो वाइज देखेंगे, ठीक है। 3 1 क्या करेंगे कि 4 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 3 + 1 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इजी है दोस्तों, ठीक है। फिर 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा 6 दिया है। 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इसमें भी यहाँ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको भी समझेंगे, ठीक है। 1 ठीक है दोस्तों, 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, फिर 121 है, ठीक है। तो 1 को अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ठीक है। तो 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। फिर 25 तो 5 का, ठीक है। तो 1 का वर्ग कुछ भी कीजिएगा 1 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार 49 का वर्ग कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। फिर 121 का वर्ग कितना होता है, तो 11 होता है। गिरा रहे हैं 121, ठीक है। तो बीच में कौन सा दोस्तों एक गैप हो रहा है, ठीक है। इस गैप की जगह पे क्या आएगा, 1 छोड़ के 3 5 7, यानी कि इस जगह पे दोस्तों क्या आ रहा है, तो 2 अंक छोड़ के तीसरा आ रहा है, ठीक है। 1 में अगर आप +2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर 3 में +2 कीजिएगा तो 5 आएगा। फिर 5 में +2 कीजिएगा तो 7 आएगा। फिर 7 में +2 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 9 का वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 81 होता है, यानी कि 81 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजी से समझ लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। 4 और 7 के बीच का अंतर कितना है, तो 3 का है, ठीक है। फिर 4 और 12 के बीच का अंतर कितना है, तो 5 का है, ठीक है। फिर 12 और 19 के बीच का अंतर कितना है, तो 7 का है, ठीक है। फिर 11 और 28 के बीच का अंतर कितना है, तो 9 का है, ठीक है दोस्तों। आगे वाला हमको पता करना है, ठीक है। तो आगे वाला अब देख सकते हैं इसमें कि 3 दिया है, 5 दिया है, फिर 9 दिया है, ठीक है। इसमें भी 2-2 अंक जोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 अंक जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 11 कर देंगे, ठीक है। तो 28 और 11 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 1 9 और 2 1 3, ठीक है। यानी कि हमारा 39 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 39 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।